आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप लोगों से कभी निभा नहीं पाएंगी यदि आप में बहुत मात्रा में विनम्रता नहीं है, क्योंकि अभिमान झगड़े का नंबर 1 कारण है। अभिमान। रोमियो 12:16। आप में से कितने स्वभाव से ही खुद को दूसरी परिस्थिति में ढाल सकते हैं अपनी शख्सियत में? वाओ! आप में से कितने ऐसे नहीं हैं? चलिए भी ऐसा मत करो, या तो आपको एक या दूसरा होना है। यदि आप ऐसा नहीं है तो आपको सीखना होगा शांति के लिए। आपको किसी बात के लिए खड़ा होने की जरूरत होती है। मैं किसके लिए खड़ी हूं मुझे पता है, पर बहुत सी ये इधर उधर की बातें हैं जो ईमानदारी से कहूं तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है यदि मैं ये ना सोचूं कि हमें हार्डवेयर स्टोर पर उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए और देव उत्तर में जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वहां जाने में थोड़ी देर लगे? किसे परवाह है? ऐसा नहीं है। पता है, जीवन में बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण बातें करने वाली बजाय इसके कि एक लड़ाई शुरू की जाए बेवकूफ़ी भरी बेतुकी अनजान बात पर। बहुत ही अब मैं आपको बताना चाहूंगी, उस आदमी को ड्राइव करने दो। सुझाव उस व्यक्ति को ड्राइव करने दो और मुझे परवाह नहीं कि वो खो जाता है, वो रुककर डायरेक्शन पूछ लेगा। इसलिए बस अपनी किताब निकालो, मुझे अपने कानों में प्लग करो या कुछ और करो, पर उसे बात करने दो। माइक कहता है ये पावरफुल होता है। हाँ, मैं कुछ विवाह बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, रोमियो 12:16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, घमंडी, ऊंचे विचार वाले और स्वार्थी, पर दीनों के साथ संगत रखो, पर आसानी से खुद को एडजस्ट कर लो लोगों और हालातों के साथ। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आप लोगों से मिलकर नहीं रह सकते यदि आप स्वयं को ढाल नहीं सकते और एडजस्ट नहीं कर सकते। कुछ बातें मेरे लिए सचमुच सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और उन बातों के लिए मैं खड़ी रहूंगी, पर बहुत सी अन्य बातें हैं जो कुछ इस तरह हैं कि क्या ये सचमुच इतनी धरती हिलाने वाली बात है यदि वे ऐसे नहीं होता जैसे मैं चाहती हूँ कि ये हो? क्या इस बिल्डिंग में कोई समझ रहा है मैं आज क्या कह रही हूँ यहाँ पर? चलिए भी, वही अभिषेक ओवरफ्लो में है। ये टीवी स्क्रीन के द्वारा आपके घर में आ रहा है। मैं बस इस खूबसूरत लोगों में से जो इस बिल्डिंग में है उन्हीं से बात नहीं कर रही। मैं आपसे भी बात कर रही हूँ कि भैया आप देखिए, ये शास्त्र वचन मुझे बहुत पसंद है। एक कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, भरोसे लायक, विश्वसनीय और इसलिए हमेशा प्रतिज्ञाओं के प्रति सच्चे, और उन पर भरोसा किया जा सकता है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पर चलो भी, आपको ध्यान रखना होगा पर, और इसलिए पर बाइबल में और यदि भी एक बड़ा शब्द है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत हो कर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम झगड़े में रह रहे हो। बाय द वे, खलोए के घर में एक चर्च था और खलोए एक औरत का नाम है। मैं बस कह रही हूँ कि मेरे लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वहाँ झगड़े हैं, बखेड़े हैं और मतभेद है उस घर में। अब आप देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस यहाँ झगड़े से
निपट रहा है, वो इस कलीसिया में जा रहा है और वो कह रहा है, देखिए अब परमेश्वर सच्चे है, वो आपको आशीष देना चाहते हैं। वो हर चीज़ की देखभाल करेंगे जिसकी आपके जीवन में ज़रूरत है, वे आपको निराश नहीं करेंगे। उनकी प्रतिज्ञाएँ सच्ची हैं, पर आप लोगों को इस झगड़े को बाहर करना होगा और सीखना होगा कि कैसे निभा कर रखनी है। मुझे बस ये लगता है कि मुझ में ये आकांक्षा जाग रही है कि मैं दोबारा ये कहूँ कि परमेश्वर सच्चे हैं, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। उनकी प्रतिज्ञाएँ सच्ची हैं और वो आपको आशीष देना चाहते हैं, पर आपको निभाना होगा अपने जीवन से इस नाराज़गी को बाहर, पूरी तरह से बाहर करना होगा इस नाराज़गी को। आमीन। मुझे पता नहीं आप किस पर नाराज़ हो रहे हैं, पर इसे छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए, इसे यहीं छोड़ दीजिए, इसे अपने साथ मत रखिए। वरना अगले साल मुझे वापस आना पड़ेगा और मैं अगले साल इसी विषय पर प्रचार नहीं करना चाहती। मैं किसी और बात पर प्रचार करना चाहती हूँ। सही होना बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। मेरा मतलब है ये सचमुच है, ये ऐसे है कि एक सेकंड के लिए आप शर्मिंदा होते हैं। मैं ये कहानी कभी नहीं बताती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है। डेव और मैं एक छोटी-सी पिक्चर फ्रेम में थे, एक आर्ट स्टोर में एक दिन एक मॉल में, और वो चाहता था, उसे सचमुच वो पिक्चर बहुत पसंद आई और इस तरह हम डेकोरेटिंग पर आ गए और मुझे ये बस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मेरा मतलब है घर बड़ा है, मैं बस यही कह सकती थी, ज़रूर हनी ले लो और अपने संसार के कोने में रख दो, पता है पर कैसे रहेगा तुम्हारी गुफ़ा या कुछ और। पर नहीं, मैं कहने लगी, ओह! मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं वो नहीं लेना चाहती है, यही। और मुझे पता है कि मैं अपनी मर्ज़ी चलाने में बहुत ही माहिर हूँ। आप में से कौन ऐसा है? लड़कों, क्या ख़्याल है? आप में से कितने माहिर हैं अपनी रट लगाते रहने में जब तक कि आपकी मर्ज़ी पूरी नहीं होती? इस बिल्डिंग में हमारे पास एक ईमानदार आदमी है। परमेश्वर आपको आशीष दे सर। इसलिए अंत में उसने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। खैर हम स्टोर से बाहर आए और मॉल से बाहर चलने लगे और मुझे महसूस हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। उसने कहा, तुम सोचती हो तुम जीत गए, पर तुम हार गई। तुम्हें उस पिक्चर को घर ले जाने की जरूरत नहीं, पर तुमने मुझे खुश नहीं किया। ठीक है। अगली बात जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है लालच। नीति वचन 28-25 में लिखा है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और वो झगड़ा मचाते हैं बहुत से कारणों से। नंबर 1, वो कभी भी स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं होते, चाहे उनके पास कुछ भी हो। नीति वचन 1:19 में लिखा है कि सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के ही कारण नष्ट हो जाता है। एक लालची भावना आपका पूरा जीवन चुरा लेती है। ये बहुत भयंकर होता है, किसी चीज से संतुष्ट ना हो पाना। और ज्यादातर कारण जब लोग ऐसे होते हैं कि वे ऐसे क्यों हैं, वे हैं कि वो स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। चलिए भी, वो डाह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और जलते हैं उससे जो अन्य लोगों के पास है। जहां हम हैं वहीं पर उस मार्ग पर जाते हुए जहां हम जा रहे हैं, अपने जीवन का आनंद ले वहां उस मार्ग पर जहां आप जा रहे हैं। ये कितना त्रासदी भरा है जब लोग अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं और शायद उनके पास बहुत ढेर चीजें हो, पर उन्होंने कभी समय नहीं निकाला इसमें से किसी का
आनंद लेने के लिए या कभी समय नहीं निकाला अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए, किसी से 35 साल तक विवाहित रहे पर अजनबी की तरह रहे, ये बहुत ही मुश्किल है। याकूब 4:1-2। अब मैं कल रात आपसे बताने वाली थी, इस साल में किसी वक्त मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने 20 मनपसंद शास्त्र वचनों पर एक श्रृंखला करूँ, और मैं आपको बता दूँ ये याकूब 4:2 में होगा। क्योंकि ये काफी हद तक मैंने जिया है। पता है, उन क्षणों में से एक जो परमेश्वर आपको दिखाते हैं, कुछ जो प्रकट करता है कि उस समस्या के पीछे क्या है जो आप झेल रहे हैं। ये बस कोई सबसे अच्छा शास्त्र वचन नहीं है, ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। क्या आप में से किसी ने ऐसा शास्त्र वचन पढ़ा है जो आपके जीवन में सचमुच बहुत प्रमुख तरीके से प्रभाव डालता है? याकूब 4:1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? मतभेद और बैर क्या उन सब सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? इसलिए वो मुख्यतः कह रहा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊं उस शांति के बारे में जो मेरे प्राण के बारे में प्राप्त हुई जब मैंने ये सब चीजें देखी, जो मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे जीवन में हो। देव को बदलने की कोशिश कर रही थी, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश कर रही थी, अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और ये सब मुझे सारा समय परेशानी में डाले था। और पता है, जब आप परेशान रहते हैं फिर आप उसे उन लोगों पर निकालेंगे जो आपके आसपास हैं। आप में से कितने ये जानते हैं कि आपको अपने घर में शांति बनाए रखना बहुत आसान है यदि आप स्वयं शांतिमय बनने की शुरुआत करते हैं। इसलिए वो बयान कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, वो मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। और मैंने एक फैसला किया, अब से यदि मुझे कुछ चाहिए तो परमेश्वर से मांगूंगी, और यदि ये कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं कि मैं कुछ चाहूं तो वो मुझे देंगे। क्या ऐसा होता है? आमीन। और यदि वो ये नहीं जो वो नहीं चाहते कि मेरे पास हो तो वो मुझे नहीं देंगे। और ये मेरे कहने का कोई मतलब नहीं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ यदि मैं उन पर भरोसा करने वाली नहीं कि मुझे वो देंगे जो मेरे पास होना चाहिए। कितनी बार हम किसी को नाखुश करते हैं क्योंकि उसके पास कुछ है जो हमें चाहिए, और परमेश्वर ने हमें अभी तक वो नहीं दिया जो हम चाहते हैं कि वो हमें दे, और वो हमें नहीं दे रहे हैं। हाल ही में मैं थोड़ा वजन घटाने वाली हूँ। कितनी बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर ने अभी तक हमें वो नहीं दिया। आमीन। हाल ही में मैंने थोड़ा वजन घटाया है क्योंकि मैंने कसरत के तौर पर बहुत चलना शुरू किया है, और मेरा मतलब है मैं वर्कआउट करती हूँ एक वेट और ट्रेनर के साथ हफ्ते में 3 बार, पर इसमें चलना जोड़ना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इसलिए मेरी एक मित्र ने मुझसे कहा, उसने कहा, खैर तुम्हें बताना पड़ेगा कि सचमुच मैं जलती हूँ, और मेरा मतलब है वो मुझसे प्रेम करती है, पर वो बस ईमानदार थी। पर आप जानते हैं बात असल में ये है, उसे चाहने का कोई तुक नहीं जो किसी और के पास है यदि वो आपके पास नहीं है। किसी को नापसंद करना क्योंकि उन्होंने मेहनत की और अब उनके जीवन में विजय है, ये दर्शाता है कि हम असल में कितने अपरिपक्व है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए है जो भी कोई करेगा, ना केवल उनके लिए जो कोई उसके परिणाम चाहेगा, पर जो भी वो करेगा जो उन्हें करने की जरूरत है नतीजा पाने के लिए। ओ भाई, मुझे पता नहीं यहाँ ज्यादा लोग तालियां बजा रहे हैं या बजाए। अपने जीवन में झगड़ा ना रखें कुछ ऐसा पाने को जो इस संसार का है। अपने जीवन में झगड़ा ना रखें कुछ ऐसा पाने को जो इस संसार का है। झगड़े में मत पड़ो। अपने चर्च का वर्शिप लीडर बनने की कोशिश में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने होठ सीलें और उम्मीद करें कि आप शायद स्वर्ग में वर्शिप की अगुवाई कर सकें।
किसी पद को पाने के लिए झगड़े ना करें। पावरफुल लगने के लिए, अच्छी छवि पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मशहूर होने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए परमेश्वर की भाल करें और उन्हें अपने हृदय की छुपी हुई याचनाएं और विनती दे दें। एक परीक्षा जो हम सबको पास करनी है वो ये है कि किसी और को देखे वो पाते हुए जो हम चाहते हैं। किसी और को वो पाते देखना जो हम चाहते हैं और उनके लिए खुश होना सीखना। कई बार समय होता है जब मैं लोगों से ईर्ष्या करती हूँ और यदि किसी ने मुझसे पूछा होता खैर मैं क्या करूं यदि मैं ईर्ष्या महसूस करूं, उससे आगे बढ़ जाओ जो तुम महसूस करते हो और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें वो ज्यादा आशीष दे। इस तरह की ताकत की चीजों को तोड़ना है। लालच का मतलब है लालसा करना, उसके लिए एक तीव्र इच्छा रखना या उसके लिए लालसा करना, डहा करना या ईर्ष्या करना। लालसा का संदर्भ सेक्स से नहीं है। हम किसी भी चीज की लालसा कर सकते हैं और मेरा मानना है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहना कि आपने बस फैसला कर लिया कि आप उसके बिना खुश नहीं रह सकते। अगर मुझे अपना घर ना मिले तो मैं खुश नहीं रह सकती। यदि मेरे बच्चे ना हो मैं खुश नहीं रह सकती। यदि मैं शादी ना करूं मैं खुश नहीं रह सकती। यदि मुझे विवाहित रहना पड़े तो मैं खुश नहीं रह सकती। यदि मुझे प्रमोशन ना मिले मैं खुश नहीं रह सकती। खैर एक ही बात जो हमें कभी उस संदर्भ में कहनी चाहिए वो ये है, प्रभु यदि आप मेरे जीवन में ना हो तो मैं खुश नहीं रह सकती। इस तरह तो मैं किसी भी तरह खुश नहीं रह पाऊंगी। इफिसियों अध्याय 5 में इसमें लिखा है कि लालच बहुत ही गंभीर समस्या है। असल में इसे मूर्ति पूजा के समरूप ही बताया गया है, पर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कोई भी व्यक्ति जो यौन बुराई में लीन है या विचारों में अपवित्र है या जीवन में या जो लालसा रखता है, जिसमें लालसा भरी इच्छा है दूसरों की संपत्ति के लिए और वो कुछ पाने का लालची है क्योंकि वो वास्तव में मूर्ति पूजक है, किसी को ये ना सोचने दे कोई जो वैसा है उसे परमेश्वर के राज्य में कोई विरासत मिलेगी। अब आप जानते ईमानदारी से कहूँ जो कुछ पाप है जिसके बारे में हम कहते हैं ओ भाई तुम वैसा नहीं कर सकते, पर फिर भी स्वीकार्य पाप है। आप किसी से कहते हैं मैं शैतान की पूजा करने वाला मनुष्य हूँ, वो आपसे दूर चले जाएंगे। पर यदि कोई ऐसा है जो लालची है, आप शायद उनके साथ घूमते रहे और बाइबल में लिखा है किसी ऐसे के साथ मत घूमो फिरो जो लालची हो, और आप जानते हैं कि क्योंकि जो किसी पर है वो आप पर उतर आएगा। यदि आप उनके साथ ज्यादा समय गुजारे, एक तरीका है जिससे आप लालच से लड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी लालच से कैसे लड़ना है और हम सबको ये महसूस होता है। समय समय पर जिस क्षण आप असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं उसमें जो आपके पास है, जाओ जाकर किसी पर उदार बनो, कुछ दे दो ईमानदारी से। चलिए भी ये चीजें सीखने में मुझे जीवन लग गया। ये बहुत अच्छा तरीका है मुफ्त में पाने का। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते तो सबसे उत्तम तरीका है कि आप अपना हृदय बदल लें और ये कि आप उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें आशीष मिले। यदि आपको अवसर मिलता है स्वयं उनको आशीष देने का तो ये आत्मिक लड़ाई है जो है लालच के विरुद्ध लड़ना। अब हमें यह पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये कमाल का है। 1 कुरिन्थियों 5:9-11 मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा मतलब है बाइबल इतनी व्यवहारिक है, इतनी संतुलित है, पर अब मैं आपको ये लिखता हूं, अब ये समझ लीजिए।
अब मैं आपको लिखता हूँ कि उनसे संगति ना करो। जो कोई भी मसीही भाई का नाम रखता हो, बेहतर होगा कि आप संगति रखें लालची मनुष्य की, जो विधर्मी था, बजाय एक मसीही के साथ घूमने फिरने के, जो एक विधर्मी की तरह व्यवहार करता था। उनके साथ संगति मत करो यदि वो जाने जाते अनैतिकता और लालच के लिए। और यदि वो एक मूर्ति पूजक है जिसका प्राण समर्पित है किसी वस्तु के प्रति जो परमेश्वर के स्थान पर रखी जाती है, या यदि वो ये व्यक्ति है जिसकी जुबान गंदी है, जो अंधेर करने वाला, गाली देने वाला, या बुराई करने वाला है, अपमान करने वाला है, या वो पियक्कड़ है, या धोखेबाज या डाकू है, आपको ऐसे व्यक्ति के साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए। मुझे खुशी है वहां थोड़ी धीमी तालियां बजी। ओके, मैं बस ये बताना चाहूंगी, आप में से कुछ अपना जीवन उग्र रूप से बदल सकते हैं यदि आप उसे बदल दें कि आप किसकी संगति में हैं पूरी तरह से। मैं एक छोटी सी भविष्यवाणी करूंगी। प्रभु ऐसा कहते हैं, कुछ नए मित्र बनाओ। मैं गंभीर हूं। अलीसा चाहता था एलिया के आत्मा का दुगुना भाग, पर मुझे वहां जाने का समय नहीं है। पर मेरा मतलब है, एलिया उसे परखते रहा और उससे कहता रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता जब तक मेरा परमेश्वर जीवित है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं। उसे पता था कि किसके साथ संगति रखनी है, उसे पता था कि वो क्या चाहता है, और वो सही व्यक्ति के साथ संगति करने वाला था। उसे पाने के लिए मुझे यकीन है उसे अंत में उसकी आत्मा का दुगुना हिस्सा मिला। मेरा मतलब है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे के आसपास रहे जो अभिषेक प्राप्त है, और आप उनके साथ उठिए बैठिए, क्योंकि वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, वो आपके जीवन को धन्य करेगा। किसी ऐसे के आसपास रहिए जो उदार है, और ध्यान से देखिए कि वो कैसे किसी बेटे को टिप देते हैं। उन्हें ध्यान से देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। किसी ऐसे के आसपास रहें जो सचमुच प्रेम में चलता हो। सच कहूं, झगड़ा बहुत बुरी चीज है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। यह है गुस्सा, असहमति और नफरत भरी असहमति और क्रोध को अंडरकरंट करता है। इसलिए बहुत बार यह क्रोध का अंडरकरंट हमारे जीवन में होता है, और सबके चेहरों पर मुस्कान है, पर पर्दे के पीछे कोई भी निभा नहीं रहा है। बाइबल हमें बताती है एकता के लिए। जहाँ भी एकता है वहाँ है अभिषेक और आशीष। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप झगड़े को कैसे बाहर रखें और कैसे एकता में चलना सीखें। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास थोड़ा कुछ और है जो मैं साझा करूंगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।